साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं गढ़वाल किसान न्यूज और आज मैं आया हूं चार खंबा कलमेन टाउन में। यहां पर मेरी मुलाकात हो रही है बहुत ही वरिष्ठ समाज सेविका श्रीमती सुषमा सलमान चौधरी जी से। सबसे पहले चौधरी मैडम नमस्कार। नमस्कार भैया, आपका चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। मैडम आज विश्व पर्यावरण दिवस है। हाँ जी, आज विश्व पर्यावरण दिवस पे अपनी ओर से क्या संदेश देना चाहेंगी? देखिए आज विश्व पर्यावरण दिवस है। हम ही नहीं, सारा विश्व इसे मना रहा है क्योंकि इस पर्यावरण पे ही सारा जीवन निर्भर है। पर्यावरण सबसे पहले उसे कहते हैं जो हमारे चारों तरफ का वातावरण है। तो हमारा जो चारों तरफ का वातावरण है वो इतना सुंदर होना चाहिए जिससे हमारा जीवन और सुखी बने। हमें जैसी दुनिया मिली है, हमें चाहिए कि हम उससे अच्छी दूसरों को दे करके जाएं, जिससे आने वाली पीढ़ी भी सबक ले कि भाई ये कितना कुछ कर गए और हमें और कितना कुछ करना है। क्योंकि पर्यावरण जितना अच्छा होगा उतना ही जीवन हमारा सुखी और समृद्ध होगा। अब ये पेड़ पौधे हैं, ये पेड़ पौधे ऑक्सीजन देते हैं, तब इंसान हर जीव जंतु जीवित है, और कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं। तो हम इतनी छोटी सी बात छोटे छोटे बच्चों को बताएं, छोटे से ही उनको ये पढ़ाया जाए पेड़ पौधों को नहीं काटना है और इनको उगाना है। इससे अच्छा ये भी है कि घर के आंगन में भी हम शुरू करें। तुलसी का पौधा, पुदीना, धनिया, अदरक, और जैसे ये हमारा एलोवेरा, नीम का पेड़, पीपल का पेड़, क्योंकि पीपल का पेड़ वो है जो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देता है। अगर हवा कम हो रही है, क्षेत्र में ऐसा हो रहा है ऑक्सीजन कम हो रहा है, तो हम पीपल के पेड़ कुछ लगा दें खाली जगहों में, तो बड़ा अच्छा उससे वातावरण रहता है। और उसमें देवी देवता भी निवास करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, और न जाने हमारे पितृ भी उनमें निवास करते हैं। तो हमको चाहिए कि छोटे छोटे पौधे जैसे धनिया, अदरक, पुदीना, गेंदे का पेड़, इनसे क्या सांप भी नहीं आते पुदीने से। और जो हमारे है ये गेंदा है, सर्पगंधा है, इसको अगर आंगन में लगाएं, लहसुन प्याज है, इनसे सांप नहीं आता है। उसको ये गंध अच्छी लगती नहीं होता है। गर्मी आती है, बरसात आती है, सांप अंदर घुसना शुरू हो जाते हैं घरों में, और कई केस हम पूरे देश विदेश में देख रहे हैं कि सांप काट रहे हैं। तो हम ऐसी चीजें को लगाएं और बच्चों को भी समझाएं कि ये पौधा इस तरह से, क्योंकि हमेशा दुनिया में किसी ने रहना नहीं, लेकिन नई पीढ़ी आती रहेगी तो एक दूसरे को देते रहे कि भाई ये लगाओगे तो इससे ये होता है। इस तरह के स्वास्थ्य चर्चाएं भी होती रहनी चाहिए कि घर के आंगन में अदरक है तो हम अदरक का प्रयोग करते तो कैंसर नहीं होता है, तुलसी है कैंसर नहीं होता है, कोई बीमारी खांसी जुकाम नहीं होता है। साथ में तुलसी जो है बिजली जो आकाश की गिरती है उसको भी रोकती है। तो हमने इन चीजों को क्यों भूलने लगे? तो हमें नई पीढ़ी को फिर से बताना होगा कि इन चीजों को लगाइए, और जिससे बच्चों इससे जो है आकाश की बिजली नहीं गिरती, वो अपने आप में रोक देता है। मैंने वहां अभी हम पहाड़ घूमने गए थे, बद्रीनाथ में पूछा कि बादल वगैरह फटते हैं यहाँ पर इस तरह से, बोले नहीं यहाँ कभी ऐसा नहीं हुआ, क्यों वहां पे इतनी तुलसी है, वो होता ही नहीं है। वो तुलसी तो अपने आप में खींच लेती है, जैसे उत्तरी चालक होता है वो अपने आप में बिजली को संभाल लेता है, उसी तरह तुलसी का भी है। पुराने जमाने में लोग तुलसी की माला पहन के घूमते थे, तो उसका यही नहीं था कि तुलसी की माला पहन रहे, पवित्र तो होती है तुलसी, लेकिन जो है वो बिजली को भी रोकती है, आकाशीय बिजली को जमीन में। मैडम जैसे कि आपने कहा है कि जो आने वाली जो पीढ़ी है, नई पीढ़ी है, इनको बहुत जरूरी है पर्यावरण के विषय में बताना। बिल्कुल, लेकिन सवाल ये उठता है कि विश्व पर्यावरण दिवस क्यों मनाया जाता है? देखिए जब धरती इसी पे टिकी हुई है, पूरा जीवन यह है, पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो गलत वो ये इसमें है वातावरण में, उसको वो खींच लेते हैं अपनी तरफ। तो एक दूसरे पर निर्भर है, प्रकृति हम पे निर्भर है, हम प्रकृति पर निर्भर है। तो सारा विश्व इसे मनाएगा, क्योंकि विश्व में क्या इंसान ही है, वहां भी सेम यही है, जगह दूसरी है, वैसे तो धरती एक ही है, लेकिन पहले तो भारत ही है, भारत से ही सब ये बने हैं। और सही हम इतिहास देखें, अपना राष्ट्र धर्म देखें, तो उसमें देखेंगे हम कि भारत ऐसा देश है जो कि हमेशा लास्ट में यही होता है, और जगह युद्ध होते रहेंगे। भारत के अंदर इतनी क्षमता है कि वो सबको अपने में समा लेता है, कोई भी आएगा शरणार्थी बनकर वो अपने साथ ले लेगा, तो वो ही बचेगा जो सबके संग जुड़ के चल रहा है। बाकी लड़ रहे हैं, एक दूसरे को जड़ से खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो हमेशा से चला आ रहा है पहले से ही। और जो हमारा देश है भारत, भरत मतलब भरना, उसका अर्थ भी भरना ही है, जिस तरीके से नाम पड़ा है भारतवर्ष। तो भारत जो है इसे मना रहा, तो विश्व भी मना रहा, विश्व को भी तो जीवन जीना है।
अगर उनके यहाँ भी जो है पेड़ पौधे नहीं होंगे तो वो जी नहीं सकते। मैडम आपको थोड़ा सा नॉलेज होगा कि पहला जो ये विश्व पर्यावरण दिवस है ये कब मनाया गया था? देखिए, अब पहला तो इतना मैं तारीख सही, इसको तो आप ही ज्यादा उसको करेंगे, लेकिन ये है कि सबसे पहले तो यह जब इंसान ने होश संभाला तभी से वो इसे मना रहा है। पहले जंगली जातियां होती थी, वो भी इन चीजों को बोले पेड़ों को हाथ नहीं लगाना, है ना। बीच में चिपको आंदोलन भी इतिहास कहता है कि जैसे कि आज 5 जून है, 5 जून 1974 को सबसे पहला पर्यावरण दिवस मनाया गया। हाँ, क्या कहेंगे? ये तो इसमें है कि भाई इतिहास कह रहा है, लेकिन जो हमारी जंगली जातियां, जो हमारे पुराना जीवन, जो बिल्कुल इसमें रहते थे जंगलों में, वो भी इस तरह का रखते थे, पेड़ों को नहीं काटना है क्यों, ये हमारा जीवन है, हम इनका जीवन तो ये हमारा जीवन है, ज्यादा हम निर्भर है क्यों, ऑक्सीजन के बिना हम जी नहीं सकते। पेड़ पौधा तो फिर भी बचा ही रहेगा, है ना, किसी तरह वो खींच लेगा अपने लिए जो है जमीन के अंदर से किस तरह से, लेकिन इंसान को तो ऑक्सीजन चाहिए, है ना। मैडम एक सवाल मेरा और भी है कि ये जो चिपको आंदोलन जो शुरू हुआ वो कब हुआ था? चिपको आंदोलन भी, ये तो बिल्कुल तारीख अगर हम यूं करें तो उसको जो है हम यूं देखना पड़ेगा, चिपको आंदोलन कब से शुरू हुआ, शुरुआत किसने करी, इसके महानायक कौन थे? एक तो गौरा देवी का भी था, है ना, और जो है उसमें जो है महानायक तो ऐसा सुंदरलाल बहुगुणा जी, है ना। तो इस तरह से हमें ये देखना होगा कि हम नई पीढ़ी को क्या सिखा रहे हैं, वो तो आए गए हो गए, लेकिन नई पीढ़ी को हम दे रहे हैं शिक्षा, हम अपने घर में बच्चों को बता रहे हैं कि ये कैसे हुआ था और क्यों हुआ था और इससे क्या फायदे हैं। क्यों, अगर ये पेड़ पौधों का, कई बच्चों को मैंने देखा कि नेगेटिव होता है, पेड़ पौधों को उखाड़ के फेंक देते हैं, काट देते हैं, तो उनको हमें समझाना है भाई ये इनके अंदर भी जीवन है और जो इनका जीवन है वो हमारे लिए काम आ रहा है, ये हमारी रक्षा के लिए है, तो वो पेड़ों को नहीं काटेंगे। क्यों, हम जी नहीं सकते ऑक्सीजन के बिना, अगर हमारी सांस थोड़ी देर में बंद कर दे तो हमको लगेगा आप भी गए हम तो, है ना। तो वो बच्चों को हमने समझाना है, हम अच्छी बातें नहीं समझा रहे बच्चों को, हम बच्चों को सुबह नमस्ते करना नहीं सिखा रहे, ये सब पर्यावरण ही तो है जो हम जैसे एक दूसरे के प्रति गलत भावना रखते हैं, तो वो पर्यावरण को दूषित कर रहा है, उसको बोलते विचारों का पॉल्यूशन। तो विचारों का पॉल्यूशन सबसे पहले हटना चाहिए। अब वो परिवार से शुरू होता है, पड़ोस से शुरू होता है, हमारे जो है प्रदेश जिले इनसे शुरू होता है, देश में शुरू होता है, फिर विश्व पर्यावरण दिवस। तो सबसे पहले तो ये लड़ाइयां क्यों हो रही है, क्यों उनमें दूसरे मन मुटाव हो रहा है, तो वो भी तो पर्यावरण है कि कैसी विचारधारा उन्होंने रखी हुई है, दुश्मनी कर रहे, ये नहीं देख रहे हैं पेट्रोल खत्म हो जाएगा तो हम सब क्या करेंगे। कुल मिला के आपका कहना ये है, मैडम का कहना ये है कि हर व्यक्ति पेड़ लगाइए, इस पृथ्वी को हरा भरा रखिए, बिल्कुल। और पेड़ लगाने से सबसे बड़ा फायदा ये है कि सबसे बड़ा फायदा है कि जो हमारी धरती है, जो हमारी प्रकृति है, इसकी मिट्टी की सुरक्षा ये पेड़ करते हैं, और जो लगातार इस पृथ्वी का जो कटान होता है ये पेड़ उसको रोकते हैं, और तमाम जो आज हम लोग खुली सांसें ले रहे हैं, जो हम लोग स्वस्थ है, कुल मिला के ये है कि पर्यावरण को जिंदा रखना है, साफ सुथरा रखना है, तभी एक दूसरे का भविष्य साफ सुथरा रहेगा। चलिए मैं मैडम से एक क्वेश्चन और करता हूं कि ये तो चले सामाजिक मुद्दा था, बातें थी, लेकिन मैं एक पॉलिटिकल पे आता हूं। आप भी मोदी विचार मंच से जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल। कल यहाँ पे राहुल गांधी जी आए हैं उत्तराखंड में, पंतनगर तक पहुंचे हैं, और पंतनगर में उन्होंने कहा कि मौसम ठीक नहीं है, क्योंकि उनका एक कार्यक्रम अल्मोड़ा में था और दूसरा कार्यक्रम उनका जो है पौड़ी में था। पौड़ी में उनका जो हमारे सैनिक है उनसे उनकी डायरेक्ट संवाद था, मुलाकात थी, लेकिन वो उत्तराखंड नहीं पहुंच पाए, पंतनगर से वो वापस लौट गए दिल्ली। इस पे आप क्या कहेंगे अपनी तौर? देखिए, सबसे पहले तो मैं उत्तराखंड में राहुल गांधी जैसे लोगों का बैन होना चाहिए आना। क्यों, कितनी गलत गलत बातें वो मोदी जी के लिए कहता है, उसको ज्ञान नहीं है, उसने पढ़ाई नहीं कर रखी। ये यहीं पढ़ते थे दून स्कूल में, जिस समय इनकी दादी इनको ले गई थी, छोटे छोटे थे, पहली दूसरी में पढ़ रहे, तो हिट लिस्ट में नाम था, इनको घर में ही पढ़ाई हुई है, क्या पढ़ते हैं घर में वो आप लोग जानते ही। अच्छा, तो सबसे पहले तो वो अपना ज्ञान सही करें और अपना जो है बड़ों के प्रति आदर और सही व्यक्ति के प्रति सच्चाई। पार्टी को भी बैन करना चाहिए ऐसे लोगों को, कि ये पार्टी का भी बदनाम कर रहे हैं, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पहले सारे लोग उसी में जुड़े हुए थे, लेकिन धीरे धीरे ऐसे लोगों ने ही पार्टी खराब कर दी। क्यों, जैसे हमारे पिताजी लोग स्वतंत्रता सेनानी थे, उनको पेंशन न देकर के कैदियों को पेंशन दे दी उस नाम के। तो ये पॉल्यूशन किसने करा, इन्होंने ही करा ना, उनके पूर्वजों ने करा। अभी राहुल गांधी के लिए पूरा बैन होना चाहिए, उत्तराखंड में तो कम से कम आने नहीं देना चाहिए, वैसे तो देश से भी बाहर करना चाहिए ऐसे लोगों को। क्यों, वो देश के में रहने लायक नहीं, जो देश के प्रति वफादारी नहीं, गद्दारी कर रहा है, आमदी बन रहा है ना, फलाने को बुला के वो यहाँ देखे, अमेरिका को बुला के वो देखे,
भाई तू अमेरिका जा, वो गोद ले लेगा तुझे। उनका कहना ये भी है कि अगर देश में कांग्रेस आती है तो जो ये अग्निवीर भर्ती है इसको समाप्त किया जाएगा। एक चीज है, क्योंकि उसे खुद डिसिप्लिन तो है नहीं, वो चाहता नहीं दूसरे बच्चे डिसिप्लिन में रहे। अग्निवीर वो चीज है जिस जगह भी नौकरी होगी पहले अग्निवीर को मिलेगी, और भी महकमे में, सिर्फ आर्मी में ही नहीं, क्योंकि हर कंपनी, हर संस्था, हर ऑफिस से चाहता है मेरे यहाँ डिसिप्लिन वाला बच्चा आए, लड़का हो या लड़की, है ना। माता पिता भी डिसिप्लिन पसंद करते, चाहे उन्होंने सिखाया ना हो, लेकिन पसंद करेंगे वो, क्योंकि शुरू शुरू में बिगाड़ते, बाद में पछताते। तो राहुल गांधी तो खुद डिसिप्लिन उसके अंदर है ही नहीं, उसको तो लॉन्च करने के लिए बार बार तमाशे करते रहते हैं कि उसकी माँ भी वही कर रही है ना। वो भी जो है इसी तरह से चाह रहा है कि मैं किसी तरह प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री के लायक भी है, एमपी के भी लायक नहीं है। उसको जितना है मैं ये सलाह दूंगी, चुप रहना चाहिए। कांग्रेस के कुछ नेता कह रहे हैं हाँ। कि राहुल गांधी के उत्तराखंड आगमन पर भाजपा बौखला गई है, क्या कहेंगे? ऐसा है, कोई सीरियसली नहीं लेता है राहुल गांधी, है ना। जिसको ज्ञान नहीं, जिसको पढ़ पढ़ के बोलना है, जिसको कोई लिख के दे दे वही बोलना है, अपना ज्ञान तो नहीं है इन लोगों को। तो उनको ये समझना चाहिए कि इनसे क्या बौखलाएगी बीजेपी, है ना। हम तो ये देख रहे हैं कि ये गलत जो बोलता है, झूठ झूठ बोलता है, तो अपना सुधार करे, ना तो फिर से जेल जाने का रास्ता हो रहा है। वो एमपी पद भी जाएगा और जेल काटनी पड़ जाएगी, बड़ी मुश्किल से तो बच रहे हैं, बार बार बेल हो रही है ना। तो अपना ये है कि अपना ढंग से रहो, ना किसी के लिए फालतू बोलो, क्योंकि जो तुम बोल रहे हो वो सरासर झूठ है। कभी मोदी जी के लिए कुछ बोलना है, कभी बीजेपी के लिए बोलना है, कभी किसी और के लिए बोलना है। जो इनके साथ दे रहे हैं वो भी रात्रि में जा रहे हैं, और ये भी धीरे धीरे इसी तरह से फिर घर ही बैठेंगे या जेल काटेंगे और मुकदमे इन पे चलेंगे, क्योंकि ये जो है इतनी गलत बातें बोलते हैं। और कई बार समझा दिया गया, कोर्ट ने भी समझा दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी समझा दिया, लेकिन फिर से गलतियां हो रही हैं। तो मैं तो ये देखती हूँ कि ये कुछ ज्यादा ही बिगाड़ सौदा हो रखा है। तो उत्तराखंड में तो इनको काले झंडे दिखाए जाने चाहिए और आने नहीं देना चाहिए। क्या करने आना है? उत्तराखंड में तो ऋषि महर्षियों की जमीन है, यहाँ तो कांग्रेसी भी है, जो अच्छे कांग्रेसी है उनको समझाना चाहिए, एक तो फालतू न बोल, ये ज्यादा ही सिर पे चढ़ा का, ये सबकी बेइज्जती कराते, जो अच्छे भी है कांग्रेस में उनकी भी बेइज्जती करा देते हैं। तो ये जो है ऐसा ज्ञान वो अपने पास ही रखे और अपना मनन करे, कुछ ध्यान करे। कुछ दिमागी स्थिति मुझे उसकी सही नहीं लग रही, कुछ जो है दिमाग से फेल हो रहे हैं, पैदल हो रहे हैं दिमाग से। तो इस तरह के लोगों को उत्तराखंड में आने की जरूरत नहीं है। यहाँ जरूरत नहीं है उत्तराखंड में किसी को ऐसा गलत ज्ञान देने की। साथियों, आप देख रहे हैं गढ़वाल किसान न्यूज। जैसे कि मैडम ने कहा है कि पर्यावरण दिवस को साफ सुथरा बना के रखें और हर व्यक्ति आज के दिन एक पौधा अवश्य लगाएं, चाहे वो घर में लगाएं, चाहे वो कहीं भी लगाएं, लेकिन आज के दिन एक पौधा अवश्य लगाएं। और उनका ये भी कहना है कि अगर किसी का जन्मदिन आता है तो जन्मदिन पे भी सबसे पहले एक पौधा वो अवश्य लगाएं, ताकि हमारा जो भारत का जो पर्यावरण है ये साफ और सुंदर बना रहे। और मैं हूं गढ़वाल किसान न्यूज से वरीश चंद्रा। नमस्कार मैडम, आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।